जैसे नारद मुनि को जब माया व्यापी तो पहुंच गए थे विश्व मोहिनी के पास, ये न सोचा कि क्या होगा। संसार दरअसल विवेक विचार सामाजिक मर्यादा से चलता है। पशु पक्षी में प्राकृतिक मर्यादा होती है, पर जब कामदेव ने विवश किया तब न प्राकृतिक मर्यादा रही और न सामाजिक मर्यादा रही, न सांस्कृतिक मर्यादा रही, कुछ नहीं बचा, कोई मर्यादा नहीं रही। मर्यादा ही अमर्यादित हो गया, जीवन का क्रम विसंकलित हो गया, जीवन के क्रम में भटकाव आ गया। कर्म भटकता है लेकिन कर्म फल भटकता नहीं है, जैसा कर्म वैसा फल। मुश्किलें खड़ी हो जाती है, आप कुछ भी करेंगे, क्या हवा अपना रुख बदल देगी? नहीं बदलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी नहीं बदल पाएगी। कर्मों का फल हम सभी को भुगतना पड़ता है, सभी को भुगतना पड़ता है, देव हो, दानव हो, मानव हो। इतिहास पुराण में हजारों उदाहरण है। अगर भगवान शिव ने कश्यप और अदिति के पुत्र भगवान सूर्य को मार दिया तो कश्यप और अदिति ने श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे पुत्र का सिर अलग किया है, तुम भी अपने पुत्र का सिर अलग करोगे, और भगवान गणेश का सिर अलग हुआ। ये महत्वपूर्ण बात। कर्म का फल अकाट्य है। इस दुनिया में दो ही सत्य है, एक ईश्वर, एक कर्म फल व्यवस्था। अगर जालंधर से भगवान शिव की लड़ाई हो रही है, कहते हैं 5000 साल चला। उनकी पत्नी वृंदा जो विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी और पतिव्रता होने कारण जालंधर दैत्य के सारे पाप ताप साप समाप्त हो जाते थे, कहीं डिजॉल्व हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो भगवान शिव ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। उन्होंने जालंधर का वेश धारण कर, वृंदा यज्ञ कर रही थी, वहां गए, पर पुरुष का विचार आया और जालंधर का सिर कट के गिरा। अब वृंदा सोचती ये सही है कि वो सही है, कौन सही है? तो विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आए, बोले भगवान जीवन भर तो मैंने आपकी पूजा की, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोले कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तुम्हारे पति ने बहुत अत्याचार मचा रखा था, इसलिए मुझे ये रूप लेना पड़ा। बोले अब मैं कहाँ जाऊं? तो अगले जीवन में तुम तुलसी बनोगी और वृंदावन में तुम्हारा स्थान होगा। लेकिन वृंदा ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया। जिस तरह हम पति पत्नी को आपने अलग किया है, आप भी एक जीवन अलग ही रहेंगे। लेकिन विष्णु भगवान ने कोई क्रोध नहीं किया, बोले कि तुम इतनी अनन्य भक्त हो मेरी, तुम मेरे पैर पर नहीं सिर पर चढ़ोगी। इसलिए तुलसी का पेड़ हम लोग घर में जरूर लगाते हैं कि तुलसी का पेड़ कहा जाता है, उसका सीधा संबंध विष्णु लोक से होता है। विष्णु भगवान पालन करता है, मतलब घर में धन धान्य से हम परिपूर्ण रहेंगे। तुलसी का पेड़ वैज्ञानिक कारण तो अलग है कि ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, उसमें 20% ज्यादा एयर प्यूरिफायर है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, वातावरण स्वर्गीय रहेगा। तुलसी का बहुत सारा गुण है। लेकिन यहाँ जो हम कहने जा रहे हैं कि अगले जीवन में भगवान विष्णु राम बन करके आए और लक्ष्मी सीता बन करके आई, और दोनों अलग ही अलग रहे। ये वृंदा का श्राप था, कर्मफल व्यवस्था थी। और अब देखिए, अगर वो सहायता लेते हैं विष्णु भगवान से, शंकर भगवान, वो लौटाना है। जब सीता हरण होता है तो रुद्रावतार हनुमान बन करके वो आते हैं और वो मदद को चुकाते हैं। जब भगवान शिव विष्णु का कर चुकाते हैं, विष्णु शिव का कर चुकाते हैं, तो ये बात हम लोगों को भली भांति समझ लेनी चाहिए कि किसी का कोई हक, कोई अधिकार इस सृष्टि में कोई किसी का हक मार नहीं सकता। लगता है हम लोग को पता नहीं चलता कि अरे उसने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, ठग लिया। संभव ही नहीं है इस सृष्टि में। इस बात को, इस उदाहरण से हम लोग को भली भांति समझना चाहिए। तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। बाकी सत्ता, धन, पद, यश आता है जाता है, ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन कर्म का फल परिवर्तनशील नहीं है। ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। प्रकृति के नियम तो लागू रहेंगे ही, अंधे हो जाए तब भी, अंधे नहीं हो जाए तब भी। इसलिए हमेशा विवेक विचार से चलना चाहिए। सिर्फ अंधे का ही आंख नहीं फूटा होता, जिनकी आंखें फूटी होती है वो भी अंधे होते हैं। जो किसी का अधिकार हरण करते हैं, पीड़ा प्रताड़ना देते हैं, वो भी अंधे होते हैं।